गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर। देखिए, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर से पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया था कि जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती हैं वो ऑलवेज एररफुल होती हैं। मतलब वोल्ट मीटर कई भी सही अपने को रीडिंग नहीं देता है, उसके जो रीडिंग होते हैं, उसके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऑलवेज एररफुल होते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है उसमें कोई मैकेनिकल एरर हो, उसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं हो, या उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी यूनिफॉर्म में नहीं हो। इस रीज़न के कारण उसकी जो रीडिंग होती है वो एररफुल होती है। और पोटेंशियोमीटर गिव्स ऑलवेज करेक्ट रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर है वो हमें वो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की ऑलवेज करेक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग होती है एररफुल होती हैं, जबकि वोल्ट पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होती हैं वो करेक्ट रीडिंग होती हैं। तो कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है चेकिंग द एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्ट मीटर, चेकिंग द एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऑफ वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर, और ए मेथड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर के जो एररफुल जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको चेक करते हैं किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग के थ्रू। और ये जो मेथड होता है, ये प्रोसेस होती है, वो होती है कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर। ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर के जो ऑब्जर्वेशन है और रीडिंग है उनमें कितनी एरर है, या वो जो रियल वैल्यू है उससे अपने को मोर वैल्यू ऑब्टेन हो रही है या लेस वैल्यू हो रही है, इसका हम चेक किसके थ्रू करते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। और ये मेथड होता है वो होता है कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर। अब देखिए, इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखिए, पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसके सीरीज में हम बैटरी जिसका ईएमएफ ईपी की K1 RH1 इसके सीरीज में कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी सर्किट में अपने पास ये है स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ है वो ES है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल एंड ऑफ वायर ए से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि इसका नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर देते हैं। और अनदर सर्किट में ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट RS2 एंड की K2 आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। क्लियर? हाई पोटेंशियल एंड ऑफ RB इज कनेक्टेड विद high potential end of resistance box is connected with and A of a potentiometer wire, while lower end of a resistance box is connected with a terminal 3 of two-way key। रेजिस्टेंस बॉक्स के जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है उसको हम तार के ए एंड से कनेक्ट कर देते हैं, और इसका लो पोटेंशियल जो टर्मिनल है उसको टू वे की के टर्मिनल 3 से कनेक्ट कर देते हैं। और टू वे की के जो टर्मिनल 2 को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो कि जे से कनेक्ट कर देते हैं। अब जिस वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना है हमें, मतलब उसमें एरर फाइंड करनी है, उस वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। ओके, ये तो गया इसका सर्किट डायग्राम। सिंपल है, ये प्राइमरी सर्किट तो काफ़ी टाइम बार बार इसको रिपीट कर लिया है। इसमें सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल है, इसके पॉजिटिव को ए से और नेगेटिव को टर्मिनल 1 से टू वे की के। और अनदर सर्किट में E, RB, RS2 और की K2 को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इसके हाई पोटेंशियल टर्मिनल को ए से और लो पोटेंशियल को टर्मिनल 3 से, और जिस वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना है उसको इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहले हम K1 को ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट में टू वे की के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट इंसर्ट करेंगे, और डॉट इंसर्ट करने प्लग इंसर्ट करने के बाद में
इसके ईएमएफ के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। वो सपोज कीजिए अपनी है L1, वो है L1। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ई एस इक्वल टू एक्स L1। देखिए अब हमें प्लग इंसर्ट between 1 and 2 terminals, ठीक है। देखिए इफ L1 is balancing length for EMF ES of standard cell, then from the principle of potentiometer ES equal to x L1। तो x आपको बताइए पोटेंशियल है ग्रेडियंट, तो 10 पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू ES अपॉन L1। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ हमें नॉन होता है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे तो ES को L1 से डिवाइड करके अपने पास आ जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दिस मेथड इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। क्लियर। अब देखिए अब सेकंड में की K1 तो हो नहीं रहेगी, अब प्लग इंसर्ट बिटवीन 2 and 3, और K2 को भी ऑन कर देंगे। ऑन हो जाएगी, और रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई रेजिस्टेंस है वो इसमें से अप्लाई करेंगे अपने सर्किट के अंदर, ठीक है, यूज करेंगे। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने R ओम रेजिस्टेंस की डॉट को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, और इस डॉट को हमने R रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर यूज हो गया, कैपिटल है R। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसको 2 टाइप से मेजर करेंगे। वन तो इसमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम करेंगे नोट वोल्टमीटर से, फिर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर से। ओके, क्या करना हमें, पहले तो यहाँ से 1 और 2 के बिटवीन प्लग हटा के और 2 और 3 के बिटवीन इंसर्ट करा देंगे, की K2 को क्लोज कर देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो है R। ओके, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करेंगे पहले V वोल्टमीटर से, उसकी रीडिंग है मान लीजिए V, ये V होगी वो होगी यहाँ पर एरर फुल रीडिंग, एरर है फुल। ओके, वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो एरर फुल होगी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग है वो है V डैश, वो है V डैश। देखिए if voltmeter reads V volt across
resistance R, then this reading is errorful। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी वो होगी एरर, मतलब इनकरेक्ट रीडिंग होगी। क्लियर? फिर देखिए if L2 is बैलेंसिंग लेंथ, हमने देखिए आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने मेजर कर लिया वोल्ट मीटर से, वो रीडिंग आ गई इसकी V, और V यहाँ पर है वो एररफुल रीडिंग, दिस रीडिंग इज एररफुल। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल मीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। इसके लिए 2 और 3 के मध्य डॉट लगा देंगे, और जो कि किसकी हेल्प से हमें इस वायर AB पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए वो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 है, तो इस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर की जो पोटेंशियल मीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी एक्चुअल रीडिंग होगी। ठीक है, इफ L2 इज balancing length for potential difference V dash across resistance R, then V dash equal to X L2, V dash equal to X L2, equation number 2। now putting value of X from equation फर्स्ट पुट कर देंगे, तो V डैश इक्वल टू X की वैल्यू है ES अपॉन L1 और इनटू L2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो दिस इज ए actual reading of potentiometer। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एरर फाइंड करेंगे तो डेल वी यहाँ अपना होगा वोल्ट मीटर रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर रीडिंग, तो V माइनस V डैश। देखिए R अपने पास रेजिस्टेंस है, तो इसकी रीडिंग को हम वोल्ट मीटर की हेल्प से फाइंड करेंगे, और फिर करेंगे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, और फिर एरर फाइंड कर लेंगे V माइनस V डैश। ओके, जैसे सपोज कीजिए वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई अपनी 0.2 वोल्ट, और इसी रीडिंग को हमने मेजर किया है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया है पोटेंशियोमीटर से, और वो रीडिंग आई इसकी 0.22 वोल्ट। ओके, तो इसमें एरर कितनी होगी? 0.2 माइनस 0.22, तो ये जो होगा माइनस 0.2 वोल्ट। ओके, फिर अगेन देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 0.4 वोल्ट। ओके, और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आ गई 0.38 वोल्ट। 0.38 वोल्ट या 0.39 कर लो, तो इसमें जो एरर आ जाएगी वो आ जाएगी, अब प्लस में आ जाएगी 0.01 वोल्ट। क्लियर हो गया?
पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस हमने आर नॉन रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, इसके पोजीशन फिक्स कर लेंगे। पहले इसे आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे, फिर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे, फिर दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी एरर इन रीडिंग ऑफ ए वोल्टमीटर। क्लियर। फिर इसमें आर की वैल्यू चेंज कर लेंगे और रियोस्टेट की वैल्यू पोजीशन भी चेंज कर देंगे। फिर अगेन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो पोटेंशियोमीटर से हमें फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी वी डैश, वो ये आ गई। फिर इनके बीच में एरर है फाइंड कर लेंगे। ओके, अब आगे देखिए, हमने भी फाइंड कर लिया था एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वो थी डेल वी, वोल्टमीटर रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग वी माइनस वी डैश। ओके, अब देखिए कैलिब्रेशन कर्व, a graph is plotted between error in voltmeters reading and voltmeter reading is called calibration curve. A graph is plotted between error in reading of voltmeter del V and voltmeter reading V is called calibration curve of a voltmeter. ठीक है, हमने यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया वोल्टमीटर रीडिंग V और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया एरर इन वोल्टमीटर रीडिंग डेल V, और इनके बिटवीन जब ग्राफ एक प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमें एक जिग-जैग शेप में ऑब्टेन होता है। ठीक है, एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऊपर रहेगा और नेगेटिव रहेगी तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये किस शेप का होगा, जिग जैग का। और इस ग्राफ की हेल्प से हमें, इस कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हमें ये एक्चुअल रीडिंग है उसको हमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना टॉपिक कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्टमीटर विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर।